हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम पोनियन सेल्वन पार्ट 1 यानी PS1 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लीड रोल में विक्रम, कार्ति, ऐश्वर्या राय और त्रिशा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। स्टोरी शुरू होती है और हमें चोल वंश की राजनीति और कूटनीति के बारे में बताया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सुंदर चोल के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम आदित्य करिकालन और छोटे का नाम अरुण मोजी, और जिसपे पोनी सेल्वन बुलाते थे क्योंकि बचपन में वो पोनियन नदी में डूबने से बच गया था। इधर सुंदर चोल तंजोर के महल में बीमार थे और उधर शिंगला में पोनियन सेल्वन महेंद्र से युद्ध करने गया था और दूसरी तरफ आदित्य पल्लवों से युद्ध कर रहा था। तभी आदित्य को पता चलता है जौर में कुछ षड्यंत्र हो रहा है, तो वो अपने दोस्त वमथी आयन को वहां भेजता है और कहता है उसे जो भी पता चले वो उसके पिता सुंदर चोल और बहन कुंदावई को बता दे। वहां पहुंच के वमथी आयन तंजोर के सबसे शक्तिशाली राजा पर्वतेश्वर को देखते हैं, जिसने अपनी उम्र से छोटी रानी नंदिनी से विवाह किया था, जो बहुत खूबसूरत थी। वहां पे पर्वतेश्वर कुछ मंत्रियों से बात कर रहा था कि सुंदर चोल अपने बड़े बेटे आदित्य को तंजौर का राजा बनाने वाले हैं, पर उस पे हक कंधार आदित्य के बेटे मधुरत्कन का है और सारे मंत्री मिलकर उसे राजा बनाने का षड्यंत्र करते हैं। और ये बात सुन के वमथी आयन सुंदर चोल के बताना चाहता था, पर रास्ते में उसे नंदिनी मिल जाती हैं और वो उसे अपनी राज अंगूठी देके कल महल में आने को कहती हैं। फिर वमथी महल में पहुंचता है और सेनापति से कहता है कि पर्वतेश्वर ने मुझे यहाँ कुछ पैगाम लेके राजा सुंदर चोल से मिलने को भेजा है। तो सेनापति उसे अंदर ले जाता है और वमथी आयन पर्वतेश्वर की सारी बात राजा सुंदर चोल को बता देता है और सुंदर चोल को भरोसा दिलाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, वो आदित्य करिकालन का मित्र है, उन्हें आदित्य के द्वारा दी हुई शाही तलवार दिखाता है जो खुद सुंदर चोल की ही होती है और वो उसका यकीन कर लेते हैं। पर इसके बाद सेनापति को वमथी आयन पे शक होता है, क्योंकि वो पर्वतेश्वर का भाई था और वो वमथी आयन को कैद करने की सोचता है। पर वमथी आयन वहां से भाग के सीधा नंदिनी के महल में पहुंचता है और वो नंदिनी को बताता है कि आदित्य ने कुछ पैगाम अपनी बहन कुंदावई को देने को भेजा है। तो नंदिनी कहती है कि तुम जा सकते, लेकिन कुंदावई इस पैगाम का जो भी जवाब भेजेगी वो पहले उसे लाके दिखाना पड़ेगा। और फिर वो पर्वतेश्वर आता है और सेनापति उसे वमथी आयन के बारे में बताता है। तो पर्वतेश्वर कहता है कि उसने किसी को भी नहीं भेजा, और जब तक पर्वतेश्वर वहां पहुंचता है नंदिनी बंदी आयन को दूसरे रास्ते से भगा देती है। तो पर्वतेश्वर सेनापति को आज्ञा देता है कि बंदी आयन को पकड़ने की, और नंदिनी के बंदी आयन को इसलिए बचाया क्योंकि वो कुंदावई की चाल जानना चाहती थी और उसे अपने लवर वीर पांड्यन की मौत का बदला लेना था। और वो अपने एक साथी धर्मा को शिंगला जाके अरुण मोनी को मारने के लिए कहती है। फिर हमें बंदी आयन दिखाया जाता है जो कुंदावई को सारी बात बताता है और वो बंदी आयन से शिंगला जाके अरुण मोनी को तंजोर लाने को कहती है। और हमें ये भी पता चलता है कि बंदी आयन और कुंदावई एक दूसरे को पसंद करते थे। हमें बताया जाता है कि कुंदावई बहुत चालाक थी और उसे राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी और इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि सुंदर चोल के बीमार होने के बाद वही राज्य को संभाल रही थी। इधर हमें मणिरत्निकन दिखाया जाता है, जहां उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता ने सुंदर चोल को वो सिंहासन अपनी खुशी से दिया था और तुम्हें उसे त्याग देना चाहिए, लेकिन मणिरत्निकन कहता है कि मुझे वो सिंहासन किसी भी हालत में चाहिए। और दूसरी तरफ नॉर्दन में बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद आदित्य आगे अपने दादा उसे तंजौर वापस चलने को कहते हैं, लेकिन आदित्य गुस्से में कहता है कि वो कभी भी तंजौर में कदम तक नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ पर नंदिनी है। और हमें पता चलता है कि बचपन में आदित्य नंदिनी से प्रेम करता था और नंदिनी ने उसे धोखा दिया वीर पांड्यन से प्यार करके। और जब आदित्य ने वीर पांड्यन की हत्या की तो उसने पर्वतेश्वर से विवाह कर लिया आदित्य से बदला लेने के लिए, और इसलिए आदित्य नंदिनी से नफरत करता था। और उधर पोनियन सेल्वन राजा महेंद्र को हरा के बौद्ध संघ में अपने गुरु से मिलने जाता है, जहाँ बौद्ध गुरु उसे सिंगला का राजा बनने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ चोल और तंजौर वंश के लिए समर्पित है, और वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में कुंदावई तंजौर आती है और अपने पिता को महल में चल रहे षड्यंत्र के बारे में बताती है, और दूसरी तरफ पर्वतेश्वर अपने मंत्रियों के साथ मणिरत्निकन को राजा बनाने का षड्यंत्र रच रहा था और कहता है
कि आदित्य और अरुण के आने के पहले सुंदर चोल को मनाना होगा मणिरत्नकन को राजा बनाने के लिए। और नंदिनी उसे आगे की योजना बताती है कि कैसे भी करके उन्हें आदित्य और अरुण को एक साथ यहाँ आने से रोकना होगा और सिर्फ पहले अरुण तंजौर आए ताकि उन दोनों भाइयों को अलग करके मारा जा सके। नाव चलाने वाली लड़की पूर्णिमा बंदियायन को शिंगला लेके आ जाती है और दूसरे नाव में वीर पांड्यन के कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं अरुण को मारने के लिए। उन लोगों को नहीं पता था कि वो सब यहाँ अरुण को मारने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ हमें राजा पर्वतेश्वर दिखाया जाता है जो अपने मंत्रियों के साथ सुंदर चोल के पास आता है और उसे मनाता है कि वो अरुण को तंजौर आने का आदेश दें। और वो सुंदर चौल की मोहर लगा के एक संदेश भेजते हैं अपने सेनापति के हाथ और कहते हैं कि अरुण को साथ लेके आए। ये सब कुंदाबाई को ठीक नहीं लगता और राजा उससे कहते हैं कि वो नॉर्थन जाके आदित्य को लेके आए और अगर वो दोनों भाई यहाँ आ गए तो ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उधर नंदिनी तंजौर की गद्दी पे बैठने का सपना देख रही होती है और इधर बंदियायन पोनियन सेल्वन से जाके मिलता है और उन्हें कुंदाबाई का पत्र देता है और साथ ही बमथी का पत्र भी देता है जो पोनियन सेल्वन की प्रेमिका थी और वो एक दूसरे से विवाह भी करने वाले थे। इसके बाद वो सब तंजौर के लिए निकलते हैं पर वहाँ पर पांड्यान के लोग उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर मोहिनी माँ आके उन्हें बचा लेती हैं। ये वही औरत थी जिसने बचपन में भी पोनियन को नदी में डूबने से बचाया था। उधर कुंदाबाई आदित्य को लाने नॉर्दन पहुंचती है और उसे तंजौर चलने के लिए कहती है पर आदित्य मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा नंदिनी की वजह से। और हमें पता चलता है कि बचपन में कुंदाबाई ही थी जिसकी वजह से आदित्य और नंदिनी अलग हुए थे क्योंकि नंदिनी राज परिवार से नहीं थी और कुंदाबाई को आदित्य और नंदिनी का रिश्ता ठीक नहीं लगता था इस साम्राज्य के लिए, इसलिए उसे उन्हें अलग कर दिया और जिसके लिए आदित्य कुंदाबाई को दोषी ठहराता है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं इस राज्य की राजकुमारी भी हूँ और मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे निभाने थे। राज्य के लिए ही मैंने ऐसा किया था और अब वैसे भी नंदिनी की शादी हो चुकी है तो उसे भूल जाना चाहिए। फिर कुंदाबाई बताती है कि पर्वतेश्वर ने अरुण को तंजौर बुलाने के लिए सेना भेजी है, इसलिए आदित्य को भी वहां पहुंचकर अपने भाई और पिता का साथ देना चाहिए। पर आदित्य नहीं मानता। उधर शिंगला में पूर्णिमा को पता चलता है कि पर्वतेश्वर की सेना यहाँ आई है अरुण को ले जाने और उधर पांड्यान के लोग राजा महेंद्र से मिलना चाहते थे ताकि वो साथ मिलकर अरुण को मार सकें। फिर ये बात पूर्णिमा जाके पोनियन सेल्वन को बताती है कि पर्वतेश्वर की सेना यहाँ आई है अरुण को तंजौर ले जाने के लिए। तो बंदियान कहता है कि ये पर्वतेश्वर की कोई चाल होगी, लेकिन फिर भी अरुण साथ जाने को तैयार हो जाता है कि यही उसके पिता का आदेश था और वो राजा आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था और इसलिए वो एक प्लान बना के अपनी शाही कपड़े बंदियान को पहनाता है ताकि वो पांड्यान के गुंडों को भटका सके और खुद सिंपल कपड़ों में पूर्णिमा के साथ नदी की तरफ जाता है। उसके बाद महेंद्र की सेना और पांड्यन की सेना पर्वतेश्वर के लोगों को मार देते हैं और पोनियन सेल्वन समझकर बंदियान को पकड़ लेते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई और है और वो उसे जहाज पर लटका देते हैं। ये देखकर अरुण पूर्णिमा के साथ जहाज की तरफ जाता है और वहाँ पर पांड्यान के लोगों से लड़ाई करता है और नदी में तूफान आने की वजह से उनका जहाज डूब जाता है और अरुण काफी जख्मी था, उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर तंजौर में राजा सुंदर चोल के पास खबर आती है कि अरुण की मौत हो चुकी है नदी में डूबकर। इससे सुंदर चोल को अटैक आता है और कुंदाबाई भी सदमे में होती है और जब आदित्य को ये पता चलता है तो उसे लगता है कि ये सब उस नंदिनी ने करवाया है और वो गुस्से में सेना के साथ तंजौर के लिए निकल पड़ता है उसे मारने के लिए। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि मोहिनी माँ नदी में अरुण को ढूंढने जाती हैं और उनका चेहरा दिखता है जो कि नंदिनी से मिलता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।